यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट्स टू बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ₹15,500 was disposed of ₹12,000. Machinery costing ₹3,10,000 were purchased and ₹20,000 were spent on its selection. Fully paid 8% preference shares of face value 10 lakh were redeemed at a premium of 3%. In this connection, 60,000 equity shares were issued at a premium of ₹2 per share. Okay. The dividend was paid as follows. Okay. टोटल सेल ₹32 लाख की है, जिसमें से कैश सेल हमारी इतनी है। टोटल परचेज हमारी 8 लाख की है, जिसमें से कैश परचेज इतनी है। टोटल एक्सपेंसेस चार्ज हमारे इतने हैं। टैक्स पेड हमारे इतने हैं। ओके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी ओपनिंग की दे रखी है, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग की दे रखी है। ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे तो हमें समझना है कि ये डायरेक्ट मेथड की इंफॉर्मेशंस हैं, तो उसी के हिसाब से बनेगा। सबसे पहले आप कंपनी का नाम दिया है इसमें? नहीं। चलिए, तो आप सीधा लिखें कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और C कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद इस सब का तो लिखेंगे हम नेट अभी पता नहीं है ना इंक्रीज है कि डिक्रीज है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मेट है। चलो, अब हम क्वेश्चन को करते जाएंगे और समझते जाएंगे। फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू वर डिस्पोज्ड ऑफ 12 फॉर ₹12,000। तो ये हमारा सेल ऑफ फर्नीचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, यहाँ लिख देंगे। मशीनरी कॉस्टिंग ₹3,10,000 वर परचेज्ड। तो परचेज ऑफ मशीन 3,30,000, ये आपका आउटफ्लो हो गया, ठीक है जी। इसके बाद है फुली पेड प्रेफरेंस शेयर 10 लाख वर रिडीम एट अ प्रीमियम। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितने परसेंट प्रीमियम है? 3% है। तो 10 लाख का 3% 10,30,000, ये हमारा रिडेम्पशन हो गया। इसके लिए 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2, यानी कि ₹12 पे।
सो इशू ऑफ शेयर हो जाएंगे 60,000 इंटू 12, 7,20,000। ठीक है जी, आगे बढ़े। डिविडेंड पेड हमने किया है प्रेफरेंस शेयर पे और इक्विटी शेयर पे। तो डिविडेंड पेड 40,000 प्लस 1,10,000, 1,50,000। ठीक है, आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन में आ गया कि टोटल सेल हमारी इतनी है, इसमें से कैश सेल हमारी 11,50,000 है। तो ये हम ऊपर लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल 11,50,000। फिर इसमें हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें से माइनस करेंगे पेड फॉर कैश परचेज, माइनस करेंगे पेड टू सप्लायर। अब ये कैश परचेज क्वेश्चन में दी हुई है। कैश परचेज हमारी है 60,000 की। ठीक है, तो कैश परचेज हमारी 60,000 की है। अब इन दो के लिए हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट के लिए आपको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। चलिए, वर्किंग नोट 1 बनाएंगे हम। इसमें बनाएंगे डेटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट 2 बनाएंगे, इसमें हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है और क्लोजिंग भी दिया होगा। ओपनिंग देखिए कितना है। ओपनिंग है हमारा 1,50,000 और क्लोजिंग है 1,47,000। 1,50,000, 1,47,000। जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल कितनी है देखिए। कैश सेल आपकी है 11,50,000, तो बाकी का जो डिफरेंस आएगा 20,50,000 वो हमारी क्रेडिट सेल होगी। सो ये होगा हमारा 22 लाख, 22 लाख बैलेंसिंग प्लस ये हमारा कलेक्शन आएगा जो डेटर से आया है। इसी तरीके से क्रेडिटर का कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, देखिए कितना है ओपनिंग बैलेंस 78 और क्लोजिंग है 83,000। क्रेडिट परचेज ये हमें हो गई 7,40,000, 8,18,000। बैलेंसिंग फिगर ये हमारी जो पेमेंट हो गई जो क्रेडिटर को हमने दिया है। ठीक है, वर्किंग नोट 3 बनाएं, किसके लिए? हम एक्सपेंसेस पेड के लिए। एक्सपेंसेस इन पीएल क्वेश्चन में दिए हैं, कितने हैं?
12,40,000 लिखा है, 12,40,000। इसमें आप ओपनिंग अनपेड ऐड कर दें और क्लोजिंग अनपेड लेस कर दें, तो ये हमारे आ जाएंगे एक्सपेंसेस पेड। देखिए कितने हैं, ओपनिंग अनपेड हैं आपके 63 और क्लोजिंग अनपेड है 55। तो ये 63 और ये 55, तो 12,48,000। ये तीनों इम्पैक्ट को आप अपने कैश फ्लो पे डालें। कलेक्शन आएगा, पेमेंट आएगी और पेड फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। इन तीनों का जो टोटल या नेट कहेंगे वो ये आएगा, दैट विल बी 11,60,000। ये होगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब एक बार देख लीजिए कौन कौन से आइटम बचे। 5th नंबर हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th। क्वेश्चन में लिखा है कि जो टैक्स पेड है वो इतना है, जिसमें से डिविडेंड वाला जो टैक्स है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स पेड आएगा वो उतना कम करके आएगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आएगी 8,52,500। ये आएगी 3,18,000 और इसका जो सम टोटल आ रहा है ये 7,20 यहाँ से गया तो 3,10 4,60 4,82,500। ठीक है, चलिए इनके लिख दें। ये क्या कहलाएगा, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, इनका जो सम टोटल आएगा वो आएगा प्लस का 52,000। यस, तो ये बोला जाएगा नेट इंक्रीज। क्वेश्चन में ये गिवन है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी 73,000। क्वेश्चन में 1,25,000 ये मार्च का गिवन है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया है। थैंक यू।